Today we'd like to discuss about spinal muscular atrophy. Spinal muscular atrophy, it's an autosomal recessive disorder which occurs because of mutation in the SMN1 gene, and this gene is located on the fifth chromosome. Now this region in which SMN1 is located has also SMN2 gene, and this SMN2 gene acts as a modifier due to which we get different clinical pictures in spinal muscular atrophy. And basically this spinal muscular atrophy, it's an anterior horn cell disorder. एंटीरियर हॉर्न सेल्स आर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एंड जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स है एंटीरियर हॉर्न सेल्स ये लोकेटेड होती है एंटीरियर ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में और ये हर सेगमेंट में हमको मिलती है मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड होती है सर्वाइकल और लंबो स्पाइनल रीजन में एंड ये डेवलप होती है अराउंड 12 to 14 वीक्स में फीटल लाइफ में. तो बेसिकली एंटीरियर हॉर्न सेल्स जो है ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स में अफेक्ट हो सकती हैं. वन ऑफ देम इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, अदर्स आर लाइक पोलियोमाइलाइटिस. Then we have amyotrophic lateral sclerosis, other neurometabolic disorders like Tay-Sachs disease, and some infections due to enteroviruses like Coxsackie and ecoviruses. इन सब में ही anterior horn cells को डैमेज होता है. और जब भी एंटीरियर हॉर्न सेल्स जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर पार्ट में ग्रे मैटर में लोकेटेड है, जब भी इनको कोई भी हार्म होगा तो यूजुअली हमको वीकनेस मिलेगा. वीकनेस के अलावा वी विल गेट हाइपोटोनिया. Then areflexia होगा, reflexes will be absent, and also characteristic of anterior horn cell disorder is fasciculations. Basically, we get four clinical types of SMA, that is a spinal muscular atrophy. First is type 0, and this type 0 is the most severe one, which is present in the fetal life, and जो भी बच्चों को ये होता है वो survive नहीं करते. Then another one is type 1, that is Wernicke-Hoffmann disease. Wernicke-Hoffmann disease जो होगा इसका onset will be less than 6 months, क्योंकि 6 महीने से पहले अफेक्ट कर रहा है तो ये बच्चे कभी बैठना नहीं सीखेंगे. तो वी विल डिफरेंशिएट दैट. वर्डनिक हॉफमैन और ड्यूबोविट्स का डिफरेंस यही होता है कि ये बच्चे कभी बैठना नहीं सीखते जिनको वर्डनिक हॉफमैन होता है. दे विल हैव प्रोफाउंड हाइपोटोनिया, और जब आप उनको वेंट्रल सस्पेंशन करोगे तो वो इन्वर्टेड यू लाइक सस्पेंड हो जाएंगे. देन वी विल हैव एब्सेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस, दैट इज ग्लोबल एरिफ्लेक्सिया. फ्लैसिड वीकनेस विल बी प्रेजेंट, एंड जो वीकनेस हमको मिल रही है उसके अलावा वी विल गेट रेस्पिरेटरी वीकनेस. ऑल्सो दे विल हैव पुअर स्वालोइंग, एंड जो सबसे फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से मोर्टेलिटी होता है SMA, दैट इज एस्पिरेशन निमोनिया. एंड अनदर थिंग वी विल गेट इज टंग fasciculations. Now another type is type 2, that is Dubowitz disease. Dubowitz disease 6 to 18 months पे हो रहा है. तो unaided बैठना तो ये बच्चे सीख जाते हैं. They will sit without support. But they will have other characteristics like poor swallowing, respiratory insufficiency, hypotonia will be present. And क्योंकि वो बैठ रहे हैं and hypotonia and muscle weakness is there, they will have kyphoscoliosis. Then they will also develop tremor, which is polymini myoclonus. Now type 3 जो होता है वो Kugelberg Wallenter disease होता है जिसका onset is more than 18 months. ये वॉक करना भी सीख जाएंगे, बट दे विल हैव ग्लोबल एरिफ्लेक्सिया, हाइपोटोनिया, फैसिकुलेशंस, पॉलीमिनी मायोक्लोनस, एंड फ्रीक्वेंटली क्योंकि लेट ऑनसेट हो रहा है और 18 मंथ्स के बाद दे आर वॉकिंग एंड देन सडनली दे डेवलप वीकनेस, तो बहुत बार ही कंफ्यूज करता है विद द मायोपैथीज एंड अदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज. नाउ हाउ वी विल ट्रीट द स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी. तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, तो हमको सपोर्टिव मैनेजमेंट करना होता है. क्योंकि रेस्पिरेटरी वीकनेस मिल रही है तो हमको रेस्पिरेटरी केयर प्रोवाइड करनी होगी बच्चे को. देन बच्चे को स्वालिंग डिफिकल्टी हो रही है तो वी नीड टू असिस्ट रिगार्डिंग द फीडिंग. वी नीड टू एंश्योर द एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल जाए बच्चे को. समटाइम्स kyphoscoliosis and other complications are there, so we may also need the orthopedic care and rehabilitation therapy. Also we need to counsel the family and give education regarding the same. Newer therapies which are available are gene therapies, in which like SMN1 gene replacement therapy is there along with SMN2 upregulation and modification. Another thing which is available is Spinraza, that is nusinersen, and it's an antisense oligonucleotide, and it's the first disease modifying therapy which is available. It has shown significant benefits, but the only thing is for this we need to give repeated intrathecal administration. Thank you.